सो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए हम लोग आज बात करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट थर्ड में, जो कि इम्परेटिव सेंटेंस से होगा और इम्परेटिव नेगेटिव सेंटेंस से भी होगा। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है इम्परेटिव सेंटेंसेस से दिए जाते हैं। तो मैं आज वीडियो लेकर के आया हूँ, जिस वीडियो के थ्रू मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से रूल इसमें फॉलो होता है, कौन से वर्ड को कहाँ पे चेंजिंग किया जाता है। देखिए, फर्स्ट रूल हमने लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब के अर्थ के अनुसार टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, वार्न, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस में बदल देते हैं। जैसे हम लोग पिछले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि केवल हम लोग टेल, टोल्ड जो कि वर्ब को हम चेंज करते आ रहे थे, लेकिन नहीं, इसमें हम लोगों को क्या क्या चेंज करना है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब हमें टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, वार्न, रिक्वेस्ट, सजेस्ट और एडवाइस में बदलना है। क्यों? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस से, क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो होगा वो क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंस से होगा। इसलिए उसके अर्थ के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, वर्ब को चेंज करना है। दूसरा क्या कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या न रहे। इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य दे। हम लोग क्या करते आ रहे थे कि फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हो और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन नहीं हो तो हमें ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इसमें क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हो, क्लियर, अगर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हो फिर भी हमें इनडायरेक्ट में चेंज करते समय ऑब्जेक्ट रखना मस्ट है। आया समझ में? यानी अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी हो फिर भी हमें इनडायरेक्ट में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रखना ही रखना है। दूसरा रूल। तीसरा रूल हमारा क्या कर रहा है, प्लीज, काइंडली आदि शब्दों का लोप कर दिया जाता है। इसमें अगर हमारा क्वेश्चन जो होगा यानी डायरेक्ट स्पीच में प्लीज या काइंडली दिया होगा तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हमें प्लीज और काइंडली को लोप कर दिया जाता है, मीन्स हटा दिया जाता है, उसको परमानेंटली हटा दिया जाता है। क्लियर? चौथा कह रहा है कि इन्वर्टेड कोमा को टू या नॉट टू में बदल दिया जाता है। ये अगर हमारा मान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच अगर नेगेटिव में होगा तो उसमें हमको क्या कर देना है, नॉट टू का यूज़ कर देना है, यानी कोमा को हटा करके। और अगर पॉजिटिव में है तो उसमें क्या कर देना है, टू का यूज़ करना है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे बनाते हैं और एक एक सेंटेंस आप लोगों को समझाएंगे कि कहाँ पे कौन सा वर्ड चेंज हुआ और किस सेंटेंस का क्या अर्थ निकल रहा है। वैसे करके हम आप लोगों को बता रहे हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, ही सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। एक सेंटेंस मैंने लिखा यहाँ पे, ही सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए, सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक इसका आप अर्थ नहीं समझेंगे आपको बनाने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि ये सेंटेंस का अर्थ आप निकालिए, क्या कह रहा है। ही सेड, उसने कहा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर कहा कि एक गिलास पानी लाओ, यानी ऑर्डर दे रहा है। क्या कर रहा है वो, ऑर्डर दे रहा है। तो ऑर्डर के कंडीशन में हमने कहा यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब उसके अर्थ के अनुसार आपको टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड या वार्न, रिक्वेस्ट, सजेस्ट या एडवाइस में बदलना है। अब आपको ध्यान देना है कि जब अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच यदि ऑर्डर दे रहा है तो हमें वर्ब को क्या चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग करना है। तो हमारा तो क्लियर हो गया कि ऑर्डर दे रहा है, हम क्या करेंगे। अब देखिए, इसमें आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरे रूल में कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य दे, यानी हमें यहाँ पर एक सूटेबल ऑब्जेक्ट जरूर रखना है। क्लियर? यहाँ पे हमें क्या करना है, सूटेबल ऑब्जेक्ट अवश्य रखना है अपने मन से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही ऑर्डर्ड, क्योंकि ऑर्डर दे रहा है,
ही ऑर्डर्ड मी। अब क्या करेंगे, ये इन्वर्टेड कोमा को हम हटाएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इन्वर्टेड कोमा के बदले में हमें टू या नॉट टू के में बदल देना है। तो हम नॉट टू इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, पॉजिटिव में है। तो ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। क्लियर? कोई दिक्कत हुआ क्या इसमें? तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस के इंपरेटिव सेंटेंस को आप आसानी से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, बस समझने का देर है आपको, बस समझ जाएंगे आप बड़ा से बड़ा सेंटेंस को, कठिन से कठिन सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कवर कर देंगे। क्लियर? इसको मिटाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए क्या है ना कि कोई भी चीज़ आपको रट्टा मारेंगे तो ज़्यादा देर तक आपके पास नहीं रहती है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि कोई भी सेंटेंस, आप कोई भी चीज़ अगर सीखते हैं तो उसको अपना बनाइए। जब तक वो आपका खुद नहीं हो जाएगा तब तक वो कोई काम का नहीं है। रट्टा मारिएगा क्या होगा, 2-4-10 दिन याद रहेगा, फिर भूल जाइएगा। इसलिए कोई चीज़ उसको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, डीपली जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अंडरस्टैंड? कम टू द पॉइंट। एक सेंटेंस हम लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा माई फादर सेड टू मी नेवर टेल अ लाई। अब देखिए, माई फादर सेड टू मी नेवर टेल अ लाई। अब इस सेंटेंस से आपको क्या अर्थ निकल रहा है? मेरे पिता ने मुझसे कहा नेवर टेल अ लाई, मतलब क्या? कभी झूठ मत बोलो। मेरे पिता ने कहा, मुझसे कहा कि नेवर टेल अ लाई। इससे अर्थ निकल रहा है कि मेरे पिता ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, ये एक एडवाइस दे रहे हैं। जब भी एडवाइस दिया जाता है तो वहाँ पर आपको वर्ब को क्या करना है, यहाँ पर आपको दिया होगा, आप देख सकते हैं। एडवाइस दिया है कि नहीं दिया है? तो हमें वर्ब को क्या कर देना है, एडवाइस में चेंज कर देना है। ये पास्ट है तो एडवाइस का क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड हो जाएगा। क्लियर? चलिए हम इसको बनाते हैं। माई फादर क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड मी to never tell a lie. Clear? My father advised me to never tell a lie. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। एक सेंटेंस अब और लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने कहा My son said to me, my son said to me, please buy me a pen. क्लियर? अब देखिए, ये सेंटेंस से आप समझने की कोशिश कीजिए कि my son said to me, मेरे पुत्र ने मुझसे कहा प्लीज़ बाई मी अ पेन, कृपया मेरे लिए एक पेन खरीद दीजिए या मुझे एक पेन खरीद दीजिए। अब देखिए, सेंटेंस से ये क्लियर हो जाता है कि रिपोर्टेड स्पीच में आपका क्या है, प्लीज़ है। प्लीज़ मतलब क्या होता है, कृपया होता है, रिक्वेस्ट का भाव उत्पन्न होता है। तो जब रिक्वेस्ट का भाव उत्पन्न होता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच आपको वर्ब को चेंज करना है। जब रिक्वेस्ट होगा तो क्या करेंगे, हम सेड को रिक्वेस्ट में बदल देंगे। हमारा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमने सेड को क्या करना है, रिक्वेस्ट में बदलना है, क्योंकि रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है यहाँ पे। माई सन रिक्वेस्टेड
मी। अब मैंने कहा था कि प्लीज़ को आपको हटा देना है, काइंडली को और प्लीज़ को आपको हटा देना है इनडायरेक्ट में। तो माय सन रिक्वेस्टेड मी टू बाई, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है माय सन, इसके लिए क्या हो जाएगा, जैसे मी हुआ है आई का, उसी तरह से क्या हो जाएगा प्लीज़ बाई ही का क्या हो जाएगा हिम अ पेन। क्लियर? तो यही है, बहुत ही आसान है समझना, बस आपका माइंड कंसंट्रेट होना चाहिए और प्रैक्टिस होना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे कोई सेंटेंस को 1 2 बार 3 बार 4 बार बनाएंगे, आप उसे आसानी से समझ जाएंगे और बड़े से बड़े सेंटेंस को सॉल्व कर देंगे। क्लियर हो गया आपको? मैंने काइंडली से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको, प्लीज से भी रिलेटेड क्वेश्चन बता दिया आपको, ऑर्डर से भी बता दिया, एडवाइस से भी बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं He said Ram switch off the TV, है ना। He said Ram switch off the TV। अब देखिए ये सेंटेंस क्या कह रहा है, इस सेंटेंस से भी आपको क्या पता चल रहा है, इस सेंटेंस से भी पता चल रहा है कि स्विच ऑफ द टीवी यानी ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है। क्लियर पता चल रहा है, स्विच ऑफ द टीवी यानी टीवी को बंद करो, तो यानी ऑर्डर दिया, और ऑर्डर होने की स्थिति में हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑर्डर का बोध होगा तो ऑर्डर हम लिखेंगे वर्ब को चेंज करके। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, राम है। ही ऑर्डर्ड राम टू स्विच ऑफ द टीवी। क्लियर? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आपको इनडायरेक्ट में आपको वर्ब चेंज कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर टू का यूज करना है। अगर हाँ, ये अभी हम पॉजिटिव में बात कर रहे थे, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर नेगेटिव होगा तब क्या होगा, चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। एक सेंटेंस के थ्रू हम समझ लेंगे। He said don't go there। अब देखिए यहां पर सेंटेंस क्या कर रहा है, he said उसने कहा don't go there, बाहर मत जाओ। ऑर्डर दिया कि नहीं दिया, ऑर्डर भी दिया, लेकिन ये सेंटेंस हमारा क्या है, ये नेगेटिव में है। मैंने आप लोगों को कहा था कि नेगेटिव अगर सेंटेंस होगा तो वहाँ पर आपको जिस तरह से हम क्या करते आ रहे थे, टू का यूज़ करते आ रहे थे, यहाँ पर आपको क्या कर देना है, नॉट टू का यूज़ करना है। लेकिन नॉट टू भी यूज़ कर सकते हैं कब, जब आपको आस्क्ड लगाना है तब। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे आ रहे थे, ऑर्डर या रिक्वेस्ट या एडवाइस करते आ रहे थे, लेकिन इस कंडीशन में आपको वर्ब चेंज करना है तो या तो आस्क्ड करेंगे या तो आपको फॉरबेड करेंगे। फॉरबेड करेंगे तो फॉरबेड करने के बाद आपको नॉट टू नहीं लगाना है, केवल टू लगाना है। ध्यान रखिए, दोनों हम एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को यहाँ समझा देते हैं। अगर हम मान लीजिए कि आस्क्ड के थ्रू करते हैं तब देखिए ही आस्क्ड मी, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम नॉट टू लगा सकते हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आस्क्ड यूज़ कर रहे हैं। तो आस्क्ड यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम नॉट टू यूज़ करेंगे। ही आस्क्ड मी नॉट टू गो देयर, इसको हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। फिर क्या करेंगे, अगर फॉरबेड का यूज़ करेंगे तो ही फॉरबेड मी टू गो देयर। देखिए दोनों सेंटेंस से समझिए, आप इसके थ्रू भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, नॉट टू का यूज़ किया है। यहाँ पर हमने क्या किया है, ये इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हमने नॉट टू का यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, टू का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि हमने फॉरवर्ड का यूज़ किया है।
क्लियर। लेकिन इसमें हमने क्या किया है, आस्क्ड का यूज़ किया है। तो जब आपको दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे, आप दोनों में से कोई सेंटेंस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको दोनों ही सही है, दोनों वे से, दोनों तरीक़े से आप बना सकते हैं। तो ये सब ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आपका सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर नेगेटिव में होगा तो इस दोनों एग्जाम्पल यानी इस तरह के सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पॉजिटिव होगा तो अर्थ के अनुसार आपको टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड और वार्न, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइज में बदल सकते हैं। प्लीज़ और काइंडली का अगर बोध होता है तो उस कंडीशन में आपको प्लीज़ और काइंडली को ड्रॉप कर देना है, मीन्स हटा देना है, और आसानी से इसे आप बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, क्योंकि क्या होता है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस के जो क्वेश्चन होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, इसलिए मैंने आज आप लोगों को एक छोटे से वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो के थ्रू आप लोगों को एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा और आप आसानी से एग्ज़ाम में इंपरेटिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि देखिए मेरा ये मेन मकसद है कि बच्चे जो हैं घर पे हैं अभी कोविड-19 की वजह से, इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ और यूट्यूब चला रहा हूँ ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुँचे और बच्चा इससे फ़ायदा उठा सके। क्योंकि हर बच्चे घर में कैद हैं, न बाहर जा रहे हैं, न कोचिंग चल रहे हैं, न स्कूल कॉलेजेस सब बंद हैं। तो ये मेरा मकसद है कि हर बच्चे तक वीडियो पहुंचे और बच्चे घर पर भी सेल्फ स्टडी कर सकें और इस वीडियो के थ्रू फ़ायदा उठा सकें। इसलिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो वीडियो को वॉच कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि दूसरे बच्चे भी इससे लाभ उठा सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।